हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम वंडर ऑफ स्वीट्स का चैप्टर नंबर 12 का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लेंगे। छोटा सा वीडियो बनेगा, तो चलिए बने रहिए। अब तक के लिए बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। इट हैड बिकम, जैसा कि हम लास्ट टाइम बात कर चुके थे, वो शायद उनके कुछ बात चल रही थी, उनके कुछ आपसी रिलेशंस को लेकर के सेलिब्रेसी वगैरह की बात चल रही थी, कैसे ब्रह्मचर्य रखा जाए, तो क्यों सीमन को वेस्ट किया जाए, उसके बाद हम बात कर रहे हैं आज। इट हैड बिकम इम्पेरेटिव फॉर हिम टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड। अब एक तरह से उनके लिए भी एक आदेश हो गया था ये कि यार एक बच्चा पैदा करो। एंड ही डिड नॉट नो वॉट मोर ही कुड डू अबाउट इट। और उसको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया, वो नहीं जानता था कि उसको और ज़्यादा इसके संबंध में क्या करना चाहिए। अंबिका हर सेल्फ वॉज इमेजिन अंबिका हर सेल्फ वॉज बिगिनिंग टू क्रेव फॉर वन। अब जो है अंबिका है ना, वो भी एक बच्चे की चाहत रखने लग गई थी। ही हैड टू डू समथिंग अबाउट इट, तो उसको भी उसके लिए कुछ करना था। शी सल्क्ड एंड ब्लेम्ड हिम विद हर लुक्स, तो वो नाराज़ हो जाती थी और ब्लेम करती थी उसको अपने खुद के लुक्स के लिए कि शायद उसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, इस तरह से कुछ कि शायद इसलिए बच्चे नहीं हो रहे हैं। वैन शी सा हिम रोलिंग अप हिज कारपेट शी सैड रादर बिटरली। जब उसने देखा कि जगन जो है अपने कारपेट को रोल कर रहा है, यानी बाहर जाने की तैयारी कर रहा है सोने के लिए, तो उसने बहुत कड़वाहट से कहा, वाई डोंट यू गो टू एंड स्लीप एट द फुट ऑफ लॉले स्टैचू, कि तुम लॉले स्टैचू के पास क्यों नहीं चले जाते, उसके नीचे जाके सो जाओ आराम से, ज़्यादा तुम्हें गर्मी लग रही है तो। इट मस्ट बी मच कूलर देयर, वहाँ पर बहुत अच्छी ठंडक होगी। वैन शी टॉन्टेड हिम, जब वो उसको टॉन्ट करती थी, दस ही फेल्ट एक्सट्रीमली कन्फ्यूजन, तो वो उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज महसूस करता था जगन उस समय। एंड अटेम्प्टेड टू जोक इट ऑफ विद, और उसको उस बात को बस जोक में ले जाने की कोशिश करता था, मजाक में उसको टालने की कोशिश करता था। दिस स्टैचू वाज नॉट, अब वो फिर जगन कहता था, देखो, दिस दैट स्टैचू वाज नॉट बिल्ट फॉर अस टू स्लीप ऑन, ये जो स्टैचू है हमारे सोने के लिए नहीं बनाया गया है। विच एवन एज ही वॉज अटरिंग इट साउंड सो एक्सट्रीमली सिली इन हिज ओन ईयर्स। और जब ये जगन ये बात बोलता था ना, तो ये बात उसको खुद को कानों में भी बहुत ज़्यादा सिली लगती थी, मूर्खतापूर्ण लगती थी, तो दूसरों के मतलब लगेगी जब उसको खुद ही को उसकी बात पसंद नहीं आ रही है तो। वैन शी टॉन्टेड हिम फर्दर, और जब उसको आगे वो टॉन्ट मारती, तो क्या करता जगन, ही वुड पुल आउट द लाइट, तो क्या करता, सॉरी, ही वुड पुट आउट द लाइट। पुट आउट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बुझाना, है ना। तो पुट आउट द लाइट, तो वो बत्ती बुझा देता था। एंड पुल हर टू द बेड, और अंबिका को बेड पर खींच कर ले जाता था। एंड रोल अबाउट, और उसके साथ लोट पोट हो जाता था। इमेजिनिंग, ये सोचते हुए, हिमसेल्फ टू बी द शेख, क्या सोचता था कि कोई शेख है, वो कौन, जगन खुद खुद को शेख मानने लगता था। इस तरह से अंबिका को खींचता था और उसके साथ लोट पोट हो जाता था कि जैसे कोई शेख हो। इन द हॉलीवुड फिल्म, इन विच, जिसमें, तो अपने आप को किसी हॉलीवुड फिल्म का शेख मानता था। इन विच, जिसमें रुडोल्फ वैलेंटिनो जो है डेमोन्स्ट्रेट करता है, प्रदर्शित करता है, द आर्ट ऑफ रेविशिंग वुमेन, महिलाओं को लुभाने की। तो किस कैरेक्टर का नाम हुआ है, रुडोल्फ वैलेंटिनो। हिज फादर सडनली सैड वन मॉर्निंग, एक सुबह अचानक उसके पिताजी ने कहा, नेक्स्ट ट्यूसडे वी आर गोइंग टू टेम्पल ऑन बद्री हिल, कि अगले मंगलवार को हम जाएंगे बद्री हिल को। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से वार का इस्तेमाल इसमें हुआ है, कौन कौन से डे का इस्तेमाल हुआ है, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगले मंगलवार को हम बद्री हिल नाम मंदिर में जाएंगे। यू हैड बेटर अप्लाई फॉर 2 days लीव फॉर योर कॉलेज, तो तुम कॉलेज से अपने 2 दिन के लिए छुट्टी के लिए क्या कर देना, अप्लाई कर देना पहले से ही। योर वाइफ विल ऑल्सो कम, तुम्हारी वाइफ को भी चलना होगा। वैन फादर सैड एनी थिंग टू स्पेसिफिक देयर कुड नॉट बी नो डिस्कशन ऑफ द सब्जेक्ट, जब पिताजी ने कोई बात कह दी ना, तो उस बात पर कोई चर्चा का सवाल ही नहीं उठता। जगन वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज कॉलेज, जगन बस कॉलेज जाने ही वाला होता है जब पिताजी ने बात कही। हिज फादर हु जनरली स्पेंड हिज टाइम इन द बैक गार्डन, उसके पिताजी जो अक्सर अपना समय ज़्यादातर पीछे वाले गार्डन में बिताया करते थे, हैड कम अप टू द मिडिल पार्ट, अब कहाँ पर आ गए थे, बीच वाले पार्ट में आ गए थे, ऑफ द हाउस टू टेल हिम दिस, इस बात को बताने के लिए आ गए थे वो जगन को बीच वाले पार्ट में। विच इट सेल्फ इंडिकेटेड द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, और इस बात ने यह साबित कर दिया कि वास्तव में स्थिति बहुत गंभीर है। स्टिल जगन हैड नॉट हार्डीहुड टू आस्क, और इसीलिए जगन ने हार्डीहुड, किसी तरह की हिम्मत भी नहीं की, डेयर भी नहीं किया पिताजी से बात पूछने का कि वाई आर वी गोइंग टू द टेम्पल, कि आखिर हम मंदिर क्यों जा रहे हैं। हिज फादर सेड द टेम्पल इज़ नोन फॉर संतान कृष्णा,
तो वो कह रहे हैं कि उस मंदिर को संतान कृष्णा के नाम से जाना जाता है, यानी वहाँ जाकर संतान की प्राप्ति होगी। ए विजिट टू इट इज़ द ओनली नोन रेमेडी फॉर बेयरनेस इन वेमन। तो इसका क्यों 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 जाया जाता है उस मंदिर में? बांझपन के इलाज के लिए, यानी जो महिलाएं मां नहीं बनती हैं उनके इलाज के लिए जाया जाता है। जस्ट ब्लस्ड एंड वांटेड टू अश्योर हिज फादर ऑफ हिज वाइफ्स फैकेंडिटी एंड डिस्क्राइब टू हिम। तो बस जगन थोड़ा शर्माया, हालांकि वो चाहता था कि उसकी खुद की, उसकी वाइफ की सेक्स लाइफ जो है, उनकी जो प्रजनन क्षमता है, उसके बारे में उसको डिस्क्राइब करे अपने पिता को कि आप टेंशन मत लो, हमारे बच्चे का ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि हम आपस में अपना परफॉर्मेंस ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, बस कुछ और रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से शायद बच्चा नहीं हो पा रहा है। जगन इस बात को बताना चाहता था अपने पिता को, लेकिन वो देखो पिता के शर्म की वजह से नहीं बता पाया। द ग्रुप फोटो इन देयर हाउस विद हर ग्रैंड मदर एंड द 103 अदर्स। तो वही आ गई ना, वही फोटो, ग्रुप फोटो जिसमें से 103 जो लोग दिखाई दे रहे हैं। बट ही फेल्ड टंग टाइड, लेकिन वो उसकी जो जवान बिल्कुल ऐसे चिपक गई, शॉक हो गया वो बहुत ज़्यादा। वन डिड नॉट डिस्कस दीज थिंग्स विद अदर वंस फादर, कि कोई आदमी आखिर अपने पिता के साथ इस तरह की चीज़ों पर डिस्कशन कैसे कर सकता है। नॉर विद वंस मदर, ना ही अपनी माँ के साथ कर सकता है। ही वॉज ए डिटरमाइंड स्टूडेंट दिस ईयर, इस साल तो बहुत ही दृढ़ निश्चयी विद्यार्थी बना रहा था जगन। हैविंग मेड अप हिज माइंड टू पास हिज BA इन ऑर्डर टू प्रूव, उसने इस बार अपना मन बना लिया था कि वो BA को पास ही कर लेगा ताकि वो प्रूव कर सके दैट हस्बैंडहुड वाज क्वाइट कंपेटेबल विद स्कॉलरशिप, कि एक आदमी अपने हस्बैंड होने के कर्तव्यों के साथ साथ वास्तव में पढ़ाई के साथ भी कंपेटेबल हो सकता है। दैट वुड एट लीस्ट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम ब्लेमिंग हिज वाइफ फॉर हिज फेलियर, और इसकी वजह से लोग जो उसको ब्लेम कर रहे थे ना उसकी वाइफ को कि यार ये पढ़ने नहीं देती है, शायद लोग उसको भी छोड़ देंगे, उसको ब्लेम भी करना बंद कर देंगे। वेन एवर द रिजल्ट केम आउट एंड ही हैड फेल्ड देयर वर पॉइंटेड रेफरेंसेज विद इन अंबिकाज हेयरिंग। जब कभी भी रिजल्ट आता और गलती से वो फेल हो जाता तो फिर अंबिका को पॉइंट किया जाता, यानी अंबिका को टारगेट किया जाता था और अंबिका को उसके ताने सुनने पड़ते थे। सो दैट द मोमेंट द बेडरूम डोर शट शी वुड से। तो भाई वो दरवाज़ा बंद कर लिया अंबिका ने, और वो इस तरह से दरवाज़ा बंद करके उसे बोलती है कि वाई डोंट यू पिक अप योर बुक्स एंड गो अवे टू ए हॉस्टल, कि एक काम करो, आप अपनी किताबों को उठाओ और हॉस्टल क्यों, आप अपनी किताबों को क्यों नहीं उठाते और हॉस्टल क्यों नहीं चले जाते। योर मदर सीम्स टू थिंक, आपकी माँ को लगता है कि आई एम ऑलवेज लाइंग ऑन योर लैप, कि मैं बस हमेशा आपकी गोद में बैठी रहती हूँ क्या। प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम टचिंग योर बुक्स, और मैं रोकती हूँ आपको आपकी किताबों के पास जाने से, उनको छूने से। शी लुक्ड सो आउटरेज्ड, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रही थी, गुस्से में थी। दैट ही फेल्ट लाइक मिटिगेटिंग द सीरियसनेस विद अ जोक ऑफ ऑन ब्रांड, तो उसने सोचा कि यार एक काम करता हूँ, कोई जोक मार लेता हूँ जिससे ये जो है ना दुख दर्द है, ये गुस्सा है ना, और ये जो सीरियसनेस का माहौल है इसको कम किया जा सकता है इससे। इफ़ आई हैव बीन फेलिंग इट इज़ बिकॉज आई डोंट बिलीव दिस एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, दैट इज़ ऑल। यदि मैं फेल ही हो रहा हूँ ना तो मैं इसलिए हो रहा हूँ कि आई डोंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता इस बात पे कि दिस एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, ये जो शिक्षा है ये कोई ख़ास महत्व रखती है, इसलिए फेल हो रहा हूँ। योर मदर रिमार्क्ड, आपकी माँ ने कहा, दैट बीइंग अनएजुकेटेड माई सेल्फ, कि खुद अशिक्षित है ये लड़की, तो आई वॉन्ट टू ड्रैग यू डाउन टू माई ओन लेवल, इसलिए मैं भी आपको खुद के लेवल पे लाना चाहती हूँ, इसलिए आपको पढ़ने नहीं देती हूँ। वाई डोंट यू पुट योर फिंगर्स इनटू योर ईयर्स व्हेनेवर मदर टॉक्स इन दिस ट्रेन, जब माँ इस तरह की तानेबाजी करती है तो तुम अपना हाथ, जो अपनी उंगली है जो अपने कान पे क्यों नहीं रख लेती हो। वाई डोंट यू यूज़ योर इंटेलिजेंस एंड पास योर एग्जामिनेशन, तो अंबिका बोलती है अरे सारे काम मैं ही कर लूँ क्या, तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते और एग्ज़ाम को पास क्यों नहीं कर लेते। तो जगन ने कहा हाँ दैट इज़ ऑल्सो ए गुड आइडिया, ये भी एक अच्छा विचार है। एंड अप्लाइड हिमसेल्फ टू द टास्क विद ऑल हिज माइट, और पूरी शक्ति के साथ उसने अपने आप को उस कार्य में संलग्न कर लिया। ही नेवर अराइव्ड लेट फॉर क्लास, कभी भी वो क्लास लेट नहीं गया। नेवर मिस्ड ए लेसन, एक भी लेसन नहीं छोड़ा। एंड ड्रू अप ए जनरल चार्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्किंग टाइम टेबल, तो जनरल चार्ट बनाया सब्जेक्ट का, अपना टाइम टेबल ने तैयार किया। ही सैट एट हिज डेस्क एंड स्टडीड फार इनटू द नाइट, क्या करा, डेस्क पर बैठा और पूरी रात पढ़ता रहा। इनटू दिस नाइसली रीएडजस्टेड लाइफ हिज फादर केम क्रैशिंग विद हिज प्लान फॉर विजिटिंग द टेम्पल।
जब जगन इस समायोजन में व्यस्त था, मतलब जगन ने अपने आप का पूरा सिस्टम सेट कर लिया था, तभी पिताजी भी आदम के पूछते रहे थे कि भाई बता क्या रहा तेरा प्लान मंदिर जाने के बारे में। तो जगन प्लीडेड, जगन ने विनती की, कैंट वी गो आफ्टर द एग्जामिनेशन, एग्जाम के बाद नहीं जा सकते क्या पिताजी। हिज फादर ग्लेयर्ड एट हिम सेड, घूरा उसके पिताजी ने उसकी ओर, कहा वी हैव वेटेड लॉन्ग एनफ, हमने बहुत इंतज़ार कर लिया है बेटा। एंड देन फील, और फिर देन फीलिंग दैट शी साउंडेड, वो ही साउंडेड टू कमांडिंग, तो उसको लग गया कि पिताजी आदेश देने के भाव में, आज पूछने के भाव में नहीं है, इसलिए एडेड, उसने कहा दिस इज़ द ओनली मंथ व्हेन वी कैन गो अप द हिल। तो पिताजी बोलते हैं यही महीना है जिसमें हम उस पहाड़ी पर जा सकते हैं। इफ़ द रेन स्टार्ट, यदि बारिश का मौसम शुरू हो गया, वी शैल नॉट बी एबल टू गेट देयर, तो हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। फुल ऑफ लीचेज एंड सच थिंग्स, वहाँ पर जोंक और छोटे मोटे इस तरह की चीज़ें, कीड़े मकोड़े रहते हैं। 10 months इन द ईयर इट इज़ रेनिंग अप, तो देखिए दोस्तों वहाँ पर कितने महीने बारिश रहती है, 10 महीने बारिश रहती है साल में। द बेस ऑफ द हिल हैड टू रीच बाय बस, जो बस के जो पहाड़ी का निचला हिस्सा है ना, वहाँ तक तो हमको बस से जाना होगा। द पार्टली कंसिस्टेड ऑफ जगन, और जो समूह है ना वो इंक्लूड करता है किसको, जगन को, उसकी वाइफ को, उसके फादर, उसके मदर को, मतलब कौन कौन जाएंगे, ये 4 लोग वहाँ पर जाएंगे। ही फेल्ट टच्ड बाय हिज फादर सॉलिसिट्यूड, यानी उसकी विल पावर जो है ना, तो वो बहुत प्रभावित था, वो बहुत टच्ड था, बहुत अफेक्टेड था अपने पिता की विल पावर को देखकर, अपने पिता की जो शक्ति है ना, निर्णय क्षमता, उसको देखकर। इन ऑफरिंग टू क्लाइम द हिल एट हिज एज, कि वो इस एज में भी आज यार पहाड़ी पर चढ़ने की बात कर रहे हैं। वास्तव में जगन बड़ा प्रभावित हुआ इस चीज़ से। हिज मदर लुक्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लीज्ड, है ना, उसकी माँ और ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। एट रीचिंग ए सॉल्यूशन एट लास्ट फॉर द बेयरनेस ऑफ हर डॉटर इन लॉ, कि चलो आखिर मेरी जो बहू है उसका बांझपन का इलाज हो जाएगा। देखिए दोस्तों कहीं पर भी ये जिक्र नहीं हो रहा है कि कमी जगन में हो सकती है, बस हर औरत, हर व्यक्ति यही सोच रहा है कि कमी अंबिका में है। शी वेंट ऑन सेइंग, वो लगातार कहती रही, ऑल गुड थिंग्स ओनली कम विद टाइम, ये सभी अच्छी चीज़ें समय के साथ ही आती हैं। अदरवाइज वाई वुड आई नॉट हैव थॉट ऑफ दिस अर्लियर, आखिर नहीं तो मैंने पहले इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। लास्ट ईयर फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए मैं पिछले साल सोच लेती तो ये काम पिछले साल ही हो जाता। शी वॉज बाउलिंग ओवर द नॉइस ऑफ द बस एज दे ऑक्यूपाइड ए लॉन्ग सीट, तो वो क्या कर रही थी, रो रही थी, और वो बस में जिस सीट पर बैठे थे ना, काफ़ी लंबी सीट को ऑक्यूपाई कर रखा था उन्होंने। क्लचिंग देयर लिटिल बंडल्स, और पकड़ा हुआ था अपने छोटे छोटे जो सामान जो भी लेके जा रहे थे वो। अंबिका फेल्ट ए लिटिल शाय, अंबिका को थोड़ी शर्म आ रही थी। सम अदर वीमेन इन द बस आस्क्ड अक्रॉस द एल, इसको एजिल ना बोलना है दोस्तों, इसको एल बोलते हैं। जैसे कि आप कभी फिल्म सिनेमा हॉल में जाते हैं ना, तो आप कभी बोलते हैं कि मुझे एल सीट दे दो। एल सीट का मतलब जो कॉरिडोर होता है, जिस कॉरिडोर में आप एंट्री करते हो, तो उसके जस्ट साइड वाली जो सीट है, मतलब बिल्कुल एंट्री वाली जो सीट है, उसको एल सीट कहते हैं। तो बस में भी तो वैसे ही होता है, बीच में रास्ता होता है, दोनों अगल बगल में सीट होती हैं, तो उसको जो रास्ते पे जो सीट होती है बिल्कुल कोने वाली, उसी को एल सीट, बिल्कुल कोने वाली नहीं, जो रास्ते वाली सीट होती है बीच में, उसे एल सीट कहते हैं। तो सम अदर वीमेन इन द बस आस्क्ड अक्रॉस द एल वेयर आर यू गोइंग, तो महिला में कुछ गलियारे में, जो गलियारे के पास वाली सीटों पर जो महिलाएं बैठी थी, उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रही हो आप। टू द टेम्पल ऑन बद्री हिल, तो पूछ रही बद्री हिल के मंदिर जा रही हूँ। तो राइट टाइम टू गो एंड यू विल बी ब्लेस्ड विद चिल्ड्रन, सही टाइम पे जा रही हो, तुमको बच्चे हो जाएंगे इस समय, बिल्कुल सही टाइम पे जा रही हो। तो बोलती है नॉट मी, मेरे को ज़रूरत नहीं है। सैड जगन से मदर, जगन की माँ ने कहा आई हैव इनफ, मेरे पास तो पर्याप्त बच्चे हैं। एंड दे आर लाव्ड, इस बात पर वो सब हंसने लगे। ए मैन सिटिंग बिहाइंड द विमन, ये एक आदमी जो कि बैठा है पीछे की तरफ, है ना, लीन फॉरवर्ड टू से, वो आगे कहने के लिए झुका। इफ़ द गॉड ब्लेसेस यू, दे भगवान ने तुमको आशीर्वाद दिया, यू मे हैव ट्विंस, तो तुम्हें क्या होंगे, जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। आई नो फ्रॉम एक्सपीरियंस, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। एंड दे ऑल लाफ्ड अगेन, और वे दोबारा हंसने लगे। वन डजन नॉट आस्क फॉर ट्विंस, किसी भी आदमी को जुड़वा बच्चों की आवश्यकता नहीं होती है। दे आर डिफ़िकल्ट टू टेंड, उनका पालन पोषण करना बहुत मुश्किल होता है। वी वंस हैड ट्विंस इन द हाउस ऑफ डिस्टेंट रिलेटिव, हमारे एक दूर के रिश्तेदार के घर में एक बार जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। एंड द पेरेंट्स जस्ट वेंट मैड, और उसके जो माता पिता हैं बेचारे पागल हो गए। बोथ द बेबीज डिमांडिंग फीड एट द सेम मोमेंट और रिजेक्टिंग इट एट द सेम मोमेंट, दोनों ही बच्चे सेम समय पर दूध मांगते थे और सेम समय पर दूध को मना कर देते थे। आई शैल बी
बी हैप्पी इफ़ माई डॉटर इन लॉ हैज़ ए चाइल्ड। मैं तो ज़्यादा खुश होंगी अगर मेरी जो बहू है उसको एक ही बच्चा होगा तो। द नेक्स्ट फॉलोइंग इज़ द नॉर्मल वे। अगला तो शायद भगवान करे नॉर्मल तरीके से हो जाए। सैड जगन मदर, जगन की मम्मी ने कहा। नॉर्मल तरीके का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, बस बिना मंदिर आए ही हो जाए। हैव यू सन्स, हाउ मैनी सन्स हैव यू, कितने बच्चे हैं आपके? जगन आस्क्ड द वुमन, उस औरत ने पूछा। एंड दे वेंट इनटू डिटेल्स ऑफ देयर फैमिली अरेंजमेंट एंड शटअप। तो वो अपने पूरे फैमिली का अगला पिछला सब उसको बताने लग गई। समवन ऑन द बैक सीट वाज सिक, कि वो पीछे बैठा हुआ था कोई आदमी, वो बहुत परेशान था। एंड द बस हैड टू बी स्टॉप्ड एवरी नाउ एंड देन फॉर हिम टू लीन आउट एंड रिलीव हिमसेल्फ। और बस को बार बार रोकना पड़ रहा था उसके बाथरूम जाने के लिए, उसके वॉशरूम जाने के लिए। अंबिका एज बिकेम ए डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस सैट बिसाइड जगन्स मदर। अंबिका क्योंकि घर की बहू थी तो इसलिए वो जगन की माँ के पास यानी अपनी सास के पास बैठी हुई थी बस में। एंड जगन सैट बिसाइड हिज फादर, जगन अपने बाप के पास बैठा हुआ था। हु हैड द बिजनेस लाइक आस्पेक्ट ऑफ समवन गोइंग टू नेगोशिएट ए कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ऐसे लग रहा था वास्तव में कोई व्यापारिक संबंध को बनाए हुए दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करते हुए एक दूसरे के संबंधों को बनाकर बैठे हुए हैं। जगन वुड नॉट हैव एंजॉयड हिज वाइफ कंपनी, जगन वुड हैव एंजॉयड हिज वाइफ्स कंपनी रादर देन हिज फादर्स। जगन की पत्नी अगर उसके साथ बैठी होती तो उसकी कंपनी को जगन ज़्यादा अच्छा महसूस करता बजाय उसके पिताजी के। बट इट वुड नॉट बी अनथिंकेबल फॉर वुमेन टू सिट वे विद मैन, लेकिन ये तो अनथिंकेबल है, अकल्पनीय है एक औरत के लिए कि वो अपने आदमी के साथ बैठे, अपने हस्बैंड के साथ बैठे। एंड अंबिका हैड टू सिट हर मदर इन लॉ कंपनी आउट ऑफ कर्टसी, और शिष्टाचार के नाते अंबिका को अपनी सास के पास बैठना पड़ा। इट वॉज ए लॉन्ग सीट रनिंग एंड बिलो द विंडोज़, ये बहुत लंबी सीट थी, बिल्कुल विंडोज़ तक थी। और ऑन जगन अदर साइड देयर वाज ए मैन फ्रॉम द फॉरेस्ट विद ए स्ट्रिंग ऑफ बियर्ड्स अराउंड हिज नेक, और दूसरी तरफ वहाँ पर एक आदमी था जो खांका था, जंगल का था, और उसने एक माला, मोतियों की जो माला है ना, अपने गले के चारों ओर पहन रखी थी। होल्डिंग ऑन हिज लैप ए स्मॉल वुडन केज कंटेनिंग ए मोटल्ड बर्ड विच ओकेजन होल्डिंग, तो क्या मतलब है कि एक जंगल का एक आदमी था जो माला पहन रखी थी उसने मोतियों की अपने गले में। होल्डिंग ऑन हिज लैप ए वुडन केज, अपने गोदी में एक लकड़ी का पिंजरा धारण किए हुए था। कंटेनिंग ए इमॉर्टल वर्ल्ड, और उसमें एक धब्बेदार धारीदार एक पक्षी था। विच ओकेजनली लेट आउट क्राई, जो कभी कभी वहाँ पर चिल्लाता था। साउंडिंग लाइक डोर्स मूविंग, और इसकी आवाज़ कैसे थी, जैसे कि दरवाजे मूव करते गए ऐसे। एंशियंट अनऑयल्ड हिंजेस, वो दरवाजे जिनके कब्जों में तेल नहीं दे रखा था, वो दरवाजे अजीब सी चर पर कैसी आवाज़ करते हैं उस तरह की आवाज़ वो कर रहा था वो पक्षी। व्हेन इट मेड दिस नॉइस, जब वो उस तरह की आवाज़ करता, इट ड्रोन्ड द कॉन्वर्सेशन ऑफ द पैसेंजर्स, तो ये ड्रोन कर देता, प्रेस कर देता जो राहगीर है ना पैसेंजर्स, उनकी बातचीतों को, मतलब अपनी आवाज़ से लोगों को आपस में बातचीत करने ही नहीं देता था, उनकी आवाज़ों को दबा देता था अपनी तेज़ आवाज़ से। Quite 50 or them in a vehicle expected to accommodate half that number legally, some with tickets, some without. For the conductor a pocket the cash, तो क्या कह रहे थे भाई, 50 के आसपास करीब लोग उसमें बस में सफ़र कर रहे थे, है ना। कुछ के पास टिकट था, कुछ के पास नहीं था, और उनके पास जिनके टिकट के पैसे तो वो ले रहा था लेकिन थोड़े कम पैसे ले रहा था, उनके पैसों को कंडक्टर जो है ना किसी तरह से एडजस्ट कर रहा था, मतलब टिकट नहीं डाल रहा था, दिख रहा है ना। पॉकेटेड द कैश, कि अपनो कैश है ना अपनी पॉकेट में धर रखा था, मतलब टिकट ना देकर जेब में पैसा कैसे ना कैसे एडजस्ट कर रहा था। कौन? कंडक्टर। एंड एडजस्टेड द रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंगली, और उसी के अनुसार रिकॉर्ड्स को भी एडजस्ट कर रहा था। फॉर विच पर्पज़, जिस उद्देश्य के लिए ही वॉज कॉन्स्टेंटली पुलिंग आउट ए पैड, लगातार वो एक पैड को निकाल रहा था, ऑफ मेकिंग एंट्रीज, उस पर अपने एंट्री कर रहा था। रिमार्क्स, इंक्वायरीज, एडवाइसेज, अनाउंसमेंट एंड बेबल, जो आपके बड़बड़ाहट है, ऑफ मैन स्टॉक, लोगों की बातों की, महिलाओं की श्रिल यानी तीखी आवाज़ों की, एंड चिल्ड्रन, बच्चों के रोने की, और लाफिंग, हंसने की। फॉर्म्ड ए परफेक्ट जम्बल, एक बहुत शानदार मिश्रण, एक परफेक्ट मिश्रण बना रहा था। एंड मेडले ऑफ साउंड्स कॉन्स्टेंटली ओवरवेल्म्ड बाय द श्रीक लेट आउट बाय द मॉटल्ड बर्ड, जो कि लगातार धब्बेदार पक्षी के द्वारा निकाली गई आवाज़ से लगातार दब रहा था।
जगन्स फादर वाज एंगेज्ड इन प्रोलॉन्ग्ड कॉन्वर्सेशन विद ए पीजेंट ऑन हिज राइट। तो जगन क्या होगी, जगह पिताजी क्या हुए, एक किसान के साथ अपनी वार्तालाप में जुड़ गए। हु वाज क्रैकिंग ग्राउंडनट्स एंड लिटरिंग द फ्लोर विद शेल्स। वॉज क्रैकिंग ग्राउंड नट्स, जो किस क्या कर रहा था, मूंगफलियाँ जो होती है ना उनको तोड़ रहा था। एंड लिटरिंग द फ्लोर विद शेल्स, और जो शेल्स हैं उस मूंगफलियों के छिलके हैं उसको उस ज़मीन पर पटक रहा था बस्की पे। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मैनर्स, अब देखो किस किस मुद्दे पर वो बातचीत कर रहे थे, मैन्योर्स के यानी खादों के मुद्दे पे बात कर रहे थे, और टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, किसकी, वेल डिगिंग कुआं खोदने की तकनीक पर बात कर रहे हैं। जगन ग्लेंस्ड अप एट हिज वाइफ एंड नोटिस दैट शी वाज टायर्ड। जगन ने अपनी वाइफ को देखा, सोचा, उसकी तरफ देखकर महसूस किया कि वो थकी हुई है। द नॉइजी एंड द रैटल वर वियरिंग हर आउट, जो शोर है, खड़खड़ाहट है, उनकी आवाज़ें उसको बहुत ज़्यादा थका रही थी। ही विस्ड, उसने इच्छा जताई, ही हैड हर एट हिज साइड, काश वो उसके पास बैठा होता। ही वुड हैव पॉइंटेड आउट एंड सेड, तो वो क्या करता, पॉइंट करता और कहता, क्या कहता, सी दोज ट्रीज, उन पेड़ों को देखो, और दोज हिल्स, उन पहाड़ियों को देखो। आंट यू, सॉरी आंट दे, ये आरंट नहीं होता दोस्तों, ये आंट होता है, आंट। आंट दे ब्यूटीफुल, क्या वो सुंदर नहीं है। आर यू अवेयर दैट दिस ट्रिप इज़ फॉर योर बेनिफिट, क्या तुम नहीं हो इस बात से अवेयर, तुम जानते हो ना कि ये ट्रिप तुम्हारे बेनिफिट के लिए चल रही है। एंड शी वुड प्रोबेबली हैव रिटोर्डेड, और वो शायद संभवतः जवाब देती, फॉर योर्स लेट अस से, कि तुम्हारे लिए चल रही है, नहीं हमारे लिए चल रही है, ऐसा कहो। आई डो नॉट नीड ए मिरेकल टू कंसीव, मुझे बच्चा कंसीव करने के लिए, धारण करने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। रिमेंबर द ग्रुप फोटो इन आवर हाउस, उस फोटो को याद करो, जो ग्रुप फोटो को जो हमारे घर में लगी हुई है। एंड देन ही वुड हैव टीज्ड हर, और इस तरह से उसको वो चिढ़ाता था। एंड पिंच्ड हर बैक, उसके बैग को पिंच करता था, चुटकी काटता था। एंड सो फोर्थ, और ऐसी हरकतें और करता था। विच वुड हैव एंडेड इन ए क्वारल और इन लाफ्टर, कभी कभी ये चीज़ झगड़े में और कभी कभी हंसी में बदल जाती थी। वन कुड नॉट से डेफिनेटली, कोई आदमी पूर्णतः नहीं कह सकता इस बात को। आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ ही कुड नॉट रियली एंटिसिपेट हर रिएक्शंस, इतने सालों के वैवाहिक जीवन के बाद भी वो अनुमान नहीं लगा सकता कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। समटाइम्स शी टुक थिंग्स ईजीली विद द ग्रेटेस्ट चेयर, कभी कभी तो वो चीज़ों को इतने सहज भाव से ले लिया करती थी। समटाइम्स सी स्टंग हिम एंड ग्लेयर्ड एट हिम फॉर द सेम रिमार्क, कभी कभी वो उसको डांटती थी और उसी तरह के डांटने के संबंध के रिमार्क्स के साथ ही उसके साथ उसके पेश आया करती थी, यानी बस क्वारल हो जाता था, लगड़ा झगड़ा हो जाता था। शी वॉज ए मॉडल ऑफ गुडनेस, देखिए दोस्तों क्या कहा गया है, ए मॉडल ऑफ गुडनेस, किसको, अंबिका को। कर्टसी, चीयरफुलनेस, तो इन चीज़ का मॉडल कहा गया। आपसे पूछ लेगा कि जगन ने अंबिका को किस चीज़ का मॉडल नहीं कहा गया है, तो कहा है तो गुडनेस का कहा है, कर्टसी का कहा है, चीयरफुलनेस का भी कहा है, और जनरली सामान्यतः। बट शी कुड लैश विद हर टंग, वैसे जवान से वार करती थी। वैन हर टेम्पर वॉज राउज्ड, जब उसका गुस्सा भड़क जाता था। ए फ्यू वीक बिफोर, कुछ हफ्तों पहले, फादर कंप्लेंट दैट समथिंग वाज रॉन्ग विद द सॉस, फादर ने कंप्लेंट की कि यार सॉस के साथ, इस चटनी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। इट टर्न्ड आउट दैट इट वाज ओवर सॉल्टेड, यार ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुझे इसमें नमक ज़्यादा हो गया है अब। एंड ऑन द स्पॉट इंक्वायरी वाज हेल्ड, और जब मौके पर ही इंक्वायरी की गई तो पता लगाया गया। तो मदर इन लॉ ने डिमांड की, अम्बा यानी कौन हो गई, अम्बा, डिड यू, अब ये सवाल है, मदर इन लॉ क्या कहती थी उसको, अंबिका नहीं अम्बा, अम्बा डिड यू ऐड सॉल्ट टू सॉस, क्या तुमने सॉस में नमक ऐड किया है क्या। अम्बा सेड यस ऑफ कोर्स मदर इन ए पोलाइट टोन फ्रॉम इनसाइड द किचन, हाँ हाँ मम्मी मैंने किया है ना नमक ऐड। मदर वाज सर्विंग द मैन इन द डाइनिंग हॉल, और ऐसा करते हुए मदर जो है ना डाइनिंग हॉल में अपने पति को क्या कर रही थी, खाना सर्व कर रही थी। एट द डॉटर इन लॉ एडमिशन, जैसे ही बहू ने स्वीकार किया इस बात को कि हाँ नमक मैंने ऐड किया है, शी ड्रॉप द प्लेट इन हर हैंड एंड वेंट इन, तो उन्होंने क्या किया, प्लेट उसके हाथ में ड्रॉप कर दी, छोड़ दी और चली गई। डिमांडिंग इन एन एक्सप्लेनेशन, इस बात की व्याख्या लेने की, ऐसा तूने क्यों किया। अब वो कह रही है उससे, हु आस्क्ड यू टू पुट सॉल्ट इन टू इट, कि किसने कहा तुमसे इसमें नमक डालने के लिए। द गर्ल रिप्लाइड हॉटिली, तो उसने गर्म सूझी से कहा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। एट विच, जिस पर दे हियर द एल्डर लेडी सेइंग, जिस पर उन्होंने देखा कि सुना कि जो बड़ी लेडी है मतलब जो सास है, जगन की माँ है, उसने कहा,
saying should not a person have the sense to ask whether a thing is already salted or not। क्या एक आदमी को इतना सेंस भी नहीं होना चाहिए क्या एक आदमी को कि चीज़ को देख कर बता सके या चख के पता लग जाए कि हमको कि ये सॉल्ट, इसमें सॉल्ट सही है, फिर ओवर सॉल्टेड है या फिर नहीं है इसमें सॉल्ट। वॉट टू हैपन, क्या होगा वैन सेवरल हैंड्स एड सॉल्ट, जब बहुत सारे लोग एक ही चीज़ में सॉल्ट मिला देंगे तो इससे क्या होगा। द स्टफ इज़ फिट ओनली फॉर द स्ट्रीट गटर तो इस माल को तो केवल एक ही जगह पर रखा जा सकता है, वो है स्ट्रीट का गटर। नॉट फॉर ईटिंग, खाने के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दिस इज़ हाउ एवरीथिंग गेट्स वेस्टेड एंड रून्ड इन दिस हाउस। कैसे हो रहा है देखो, इस घर में अधिकांशतः चीज़ें वेस्ट हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, है ना। रून का मतलब भी बर्बाद होता है, वेस्ट का मतलब भी बर्बाद ही होता है। आई नो, मैं जानता हूँ, वो आई नो है ना, मैं जानती हूँ, आई नो हाउ इट ऑल हैपन्स, कि कैसे होता है सब चीज़ें। ब्रिंग सम मोर राइस, थोड़े चावल और लेके आओ, जगन के फादर ने कहा। फ्रॉम द डाइनिंग हॉल, कहाँ से, कहाँ बैठे थे वो, डाइनिंग हॉल में। अंबिका टुक द राइस एंड सर्व, तो अंबिका चावल ले गई, उनको सर्व किया। लिविंग हर मदर इन लॉ टू कंटिन्यू, और जो उसकी माँ थी ना जो चपर चपर कर रही थी उसको छोड़ दिया वहीं के वहीं, तू बोलती है जो बोल रही है जो। अब कौन कह रहा था इस बात को वन डज नॉट आस्क फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, कोई भी आदमी नहीं पूछता है किसी अतिरिक्त चीज़ के लिए। दे आर नॉट फॉर अस, वो हमारे लिए नहीं है। वी आर नॉट डेस्टिन्ड टू एन्जॉय द स्पेक्टेकल ऑफ ए गुड वेंस टू एंड लाइक hundreds of others, but one wants at least is sensible। She did not finish her sentence। कि भाई वन डज नॉट आस्क फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स का मतलब कोई असाधारण चीज़ें नहीं मांगता है, वे सब हमारे लिए नहीं हैं। हम सैकड़ों अन्य लोगों की तरह सोने की कमरबंद के तमाशे का आनंद लेने के लिए किस्मत में नहीं है। अब देखो आगे ना मुद्दा वही कि वही वापस गोल्ड वेस्ट का, गोल्ड की वेस्ट की जो बेल्ट है उसका वापस मुद्दा छेड़ दिया सास ने बहू के मायके वाले के खिलाफ, है ना। लेकिन कम से कम हम नहीं कह रहे कि यार कोई गोल्ड की चेन दो हमको, गोल्ड की कमर की बेल्ट दो, लेकिन कम से कम एक समझदार, एक सेंसिबल लड़की तुमको देनी चाहिए ना। उसने अपनी बात पूरी नहीं की, फिर भी मतलब इतनी राम कहानी उसने बाँच दी, फिर भी उसका मन नहीं भरा अभी तक। अंबिका वाज हियर टू क्राई, है ना। आई डोंट केयर एंड ड्रॉपिंग द डिश इन हर हैंड शी रिटायर्ड फ्रॉम द सीन। तो इस बात को सुनकर भाई अपनी बात को ख़त्म करते हुए उसने कहा भाई ख़त्म करो अपनी बातों को। और अंबिका को चिल्लाते हुए सुना गया कि मुझे परवाह नहीं है भाई, और अपने हाथ में थाली गिराते हुए वो इस सारी दृश्य से सबसे दूर चली गई। शी शट हर सेल्फ हर रूम एंड रिफ्यूज ऑल फूड, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और खाने से मना कर दिया, खाना खाने से। थ्रोइंग द होल हाउस इनटू ए टर्मोइल, पूरे घर में उथल पुथल का माहौल मच गया। शी कंप्लेंट दैट शी वॉज नॉट फीलिंग लाइक ईटिंग, उसने कहा कि भाई मेरा मन नहीं कर रहा खाने का, बस दैट वाज ऑल, बस बात यही है, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा। लेटर, बाद में, इन द वीक वैन द सिचुएशन हैड काम डाउन, जब स्थिति पुनः नियंत्रित हुई, शी एक्सप्लेन टू जगन, उसने जगन को कहा डोंट यू नो, तुम नहीं जानते हो क्या, व्हाट आई सेड टू योर मदर, कि मैंने तुम्हारी माँ को क्या कहा था। वाई आर यू सो ऑब्सेस्ड विद द गोल्ड बेल्ट, आखिर तुम लोगों को इतनी गोल्ड की बेल्ट के साथ इतनी क्या ऑब्सेशन है, कितना मतलब नीयत भरी पड़ी है तुम्हारे अंदर, कैसी आदत है तुम्हारी, बस बार बार जब देखो जब वो कमर के सोने की बेल्ट चालू हो जाते हो, कितना ऑब्सेशन भरा पड़ा है। वॉट हैज़ इट टू डू विद सॉल्ट और शुगर, तो वो क्या बोलता है भाई ये तो है ठीक है भाई, क्यों भरा पड़ा है, तो वो बोलता है भाई इसमें शुगर और नमक का क्या लेना देना है, वो बात तो चलो ठीक है भाई, इसमें नमक और चीनी का तो कोई लेना देना नहीं है इस बात के लिए। हैव यू एवर सीन ए गोल्ड बेल्ट इन योर लाइफ, क्या तुमने अपने जीवन में कभी कोई सोने की बेल्ट देखी भी है। सिंस दैट डे, उस दिन से हिज मदर हैड बीन वेरी स्पेयरिंग इन हर रिमार्क्स, उस दिन से उसकी माँ जो है बहुत संयम बरतने लगी अपने टिप्पणियों में, पर्टिकुलरली मुख्यतः विद रेफरेंस टू द गोल्ड बेल्ट। सारी बातें कह दी थी लेकिन गोल्ड बेल्ट वाली बात को करने से पहले तो 17 बार सोचती थी। दे हैड ऑल अलोंग अंडर एस्टिमेटेड अंबिकाज टेम्पर, उन सभी ने ऑलमोस्ट अंबिका के गुस्से को कम आंका था। द बस डिपोजिटेड दैम इन ए विलेज एट द फुट ऑफ द हिल, बस पहुंच गई है भाई इन सब चीज़ों के चलते, कहाँ पर पहुंच गई है, पहाड़ी की निचले हिस्से पर पहुंच गई है। इट वाज प्रोबेबली द स्मॉलेस्ट विलेज ऑन एनी मैप, शायद ये दुनिया का सबसे छोटा गांव है जो कि किसी मैप पर दर्शाया गया है। कंसिस्टिंग ऑफ 2 rows ऑफ हंट्स एंड ए कपल ऑफ वुडन स्टैंड्स मेड ऑफ पैकिंग केसेज, जिसमें झोंपड़ियों की 2 पंक्तियां और लकड़ी के स्टैंड थे जो पैकिंग के डिब्बों से बने हुए थे। इसके अलावा मेड ऑफ पैकिंग सीजन ऑन विच
ए लिटिल मर्चेंडाइज वाज डिस्प्ले, इस पर थोड़ा सामान भी रखा होता था। मेनली फॉर द कन्वीनियंस, मुख्य रूप से उस सुविधा के लिए बनाए गए थे तीर्थयात्रियों के, किसकी यात्राओं के लिए, पिलग्रिम्स है ना, तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए बनाए गए थे। गोइंग अप हिल, उनको ऊपर जाने के लिए। अब देखिए मित्रों यहाँ पर क्या क्या दिखाया गया है। अब देखिए कोकोनट है ना, तो नारियल हो गया, केले हो गए और पान के पत्ते वगैरह हो ही गए, फूल यहाँ पर हो ही गए, इस तरह की बातें यहाँ पर की गई है। मदर वॉज एविडेंटली टायर्ड आफ्टर द जर्नी एंड सेट ऑन ए बोल्डर टू रेस्ट हरसेल्फ, उसकी माँ भी थक गई भाई इस सारी जर्नी के चलते और आखिरकार वो एक चट्टान पर बैठ गई। वाइल फादर कैरिड ऑन इंटरमिनेबल नेगोशिएशंस विद द कोकोनट सेलर, और उसके पिताजी अभी भी क्या कर रहे थे, वो कोकोनट सेलर से अभी भी आर्ग्यूमेंट करने में लग रहे थे। भाई वो दोनों जो बाप और बड़ा बेटा जो होता है ना, आमतौर पर आप देखते हो ना कि बड़े बेटे में ज़्यादातर बाप के गुण आते ही आते हैं, तो जैसा वो होता है वैसे ही ऑलमोस्ट बेटा भी होता है। तो बाप में वही आदत है कि भाई वो जिद बहस करेगा दुकानदारों से छोटी मोटी चीज़ों को लेकर। वही बात बड़े बेटे में थी। बड़े बेटे में आपने कब देखी थी, वो तब देखी थी जब वो लड़की देखकर वापस आ गए थे और बड़ा भाई 2 आने को लेकर वो जिद बहस कर रहा था कार्टमैन से। इसी तरह से ये जो जगन का बाप है ये क्या कर रहा है, वो जो नारियल वाले से बहस कर रहा है थोड़े बहुत पैसों को लेकर, कि भाई ये क्या कह रहा है कि काउंट कोकोनट सेलर्स ओवर द प्राइस ट्राइंग टू बीट देम डाउन, कि भाई कोकोनट प्राइस जो कोकोनट सेलर्स है ना उन्होंने अपनी प्राइस को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि उनको बीट नहीं किया जा सकता। फाइनली ही यील्डेड, और अंत में उसने भी हार मान ली, ग्रम्बलिंग, ये कहते हुए दैट दीज विलेजर्स वर स्पॉइल्ड नाउ ए डेज एंड हैड बिकम एक्सप्लॉइटर्स, ये जो गांव वाले जो विलेजर्स हैं ना आजकल इन्होंने क्या कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया है और ये बिल्कुल एक्सप्लॉइटर, शोषक बन गए हैं आदमी का। ऑफ द वर्स्ट काइंड एंड फ्लरिशिंग हिज फिस्ट इन एंगर, और ऐसे गुस्से में अपनी मुट्ठी लहराई उसने आकाश में। वी हैव कम फ्रॉम द टाउन, हम भी भाई टाउन से ही आए हैं, हम कोई ऊपर आसमान से उतर के नहीं आए, हम भी टाउन से ही आए हैं। और वो भी एक ऐसा टाउन है जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 20 माइल्स, कितना दूर हो गया, केवल 20 माइल्स अवे है यहाँ से। शुड वी नॉट एक्सपेक्ट सम कंसिडरेशन फॉर आवर ट्रबल, क्या हमारी यात्रा के लिए तुम किसी तरह का हमको कंसिडरेशन, तवज्जो वगैरह नहीं दोगे, रियायत वगैरह नहीं दोगे। इफ़ आई हैड नोन द प्राइस ऑफ थिंग्स, यदि मुझे यहाँ पर इन चीज़ों की कीमतें पता होती ना तो आई वुड हैव ब्रॉट ऑल द स्टफ फ्रॉम होम, तो मैं सारा सामान अपने घर से लेकर आता। फादर क्राइड इर्रेस्किबली, तो पिताजी ने कुल मिलाकर इर्रेसिबली यानी चिढ़कर, कैसे कहा, बिल्कुल इर्रेसिबली यानी चिढ़कर उसको ये बात कही कि भाई कोई बात नहीं, कर लो जो करना है तुमको, हरामखोर तो तुम हुई हो। खैर अब देखो तीर्थ यात्रा पे भी आदमी को कितने लूट नहीं मचाने चाहिए आमतौर पर, लेकिन आमतौर पर आजकल सब जगह यही चल रहा है, ये कोई अलग से पुरानी बात नहीं है, आज भी सब जगह यही चल रहा है। मदर इंटरपोज्ड फ्रॉम वेयर शी सेट, मदर बोली फ्रॉम वेयर, जहाँ पर वो बैठी हुई थी, दैट इज़ नॉट परमिटेड, कि इसकी कोई इजाज़त नहीं है। क्या इजाज़त नहीं है, कि सामान को अपने घर से लाने की, मतलब जब मंदिर जाया जाता है तो सामान को अपने घर से नहीं लाया जाता है कभी भी। कस्टम रिक्वायर्स, प्रथाएं इस तरह की बात करती हैं। यस यस इट वाज रिटन इन द वेदास 10,000 ईयर्स अगो, हाँ ये तो 10,000 साल पहले लिख गए थे ना वेदों में, दैट यू मस्ट बी एक्सप्लॉइटेड ऑन दिस स्पॉट ऑफ द अर्थ, कि पृथ्वी के इस स्थान पर तुमको शोषण किया जाएगा तुम्हारा, है ना, बाय दिस पर्टिकुलर कोकोनट विमन, इस मुख्य खास तौर पर इस कोकोनट वाली महिला के द्वारा। ट्रू ट्रू, सच है उसने कहा, बिल्कुल साइनिकली यानी व्यंग्यात्मक रूप में। ग्लेयरिंग एट हिज सन, उसकी सन की ओर ऐसे घूरते हुए। एंड डॉटर इन लॉ सिटिंग ऑन अनदर बोल्डर, अब देखो क्यों घूर रहा है अपने बेटे बहू को। हिंटिंग, ये संकेत देते हुए दैट इफ ओनली पीपल डिस्प्लेड नॉर्मल फैकेंडिटी, यदि लोगों ने अपनी यौन क्षमता, अपनी सेक्स पावर को नॉर्मल भी रखा होता, मतलब अपनी अच्छी प्रजनन क्षमता उन्होंने दिखाई होती, देन वन वुड नॉट हैव टू बाय कोकोनट एट द एक्सॉर्बिटेंट प्राइस, तो किसी को भी इतनी ज़्यादा उच्च कीमत पर ये कोकोनट खरीदने नहीं पड़ते। समझ रहे हैं दोस्तों, भाई अगर बच्चा उनका नॉर्मल हो जाता तो उनको इस मंदिर में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती नहीं तो कोकोनट भी खरीदने नहीं पड़ते उनको। एंड है ना, जगन स्क्रीम्ड एट द लुक हिज फादर गेव हिम, जगन घबरा गया जिस तरह से उसके पिताजी ने उसको देखा। एंड फेल्ट मोर इम्पोर्टेंट देन एवर, अब वो अपने आप को और भी ज़्यादा नपुंसक महसूस कर रहा है हमेशा के से और भी तुलना में। एंड अंबिका एट होम ही ग्लेंस्ड, अंबिका जिसकी तरफ उसने देखा, लुक्ड मोर डेफिएंट, वो तो बहुत ज़्यादा विद्रोही दिखाई दे रही थी, देन एवर, हमेशा की तुलना में। रेडी टू ब्रिंग आउट द ग्रुप फोटो ऑफ 103,
और वो तैयार थी 103 लोगों की उन ग्रुप फ़ोटो को निकालने के लिए। बट लेकिन फॉर द फैक्ट, तथ्य क्या है भाई बात यह है कि जगन वुड हैव आस्क्ड हिज पेरेंट्स, मतलब कि ही वॉज कावर्ड, कि वो बहुत ज़्यादा डरपोक था। जगन वुड हैव आस्क्ड हिज पेरेंट्स हैवंट यू एनफ ग्रैंड चिल्ड्रन, तो जगन की हिम्मत नहीं हो रही थी इस बात को पूछने की अपने माँ बाप से कि आपके पर्याप्त पोते पोते नहीं है क्या। वाई डू यू वॉन्ट मोर, आपको और क्यों पोते पोते चाहिए। वाई डोंट यू लीव मी अलोन, आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। मीन वाइल, इसी बीच द वुमेन वॉज सेइंग, औरत लड़की ने क्या कहा, डोंट ग्रज अ लिटिल एक्स्ट्रा एक्सपेंस, किया ज़्यादा खर्चा हो गया तो क्या हो गया। जगन की माँ कह रही है उसके पति से, यानी जगन के बाप से, कि क्या हो गया, थोड़ा खर्चा हो गया तो आप क्यों नाराज़ हो रहे हो। द ग्रांड सल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ गुड फॉर्चून व्हेन ही अराइव्स, कि भाई अच्छा वो औरत कह रही है दूसरी वाली कि भाई जब आपका पोता आ जाएगा ना तो कोई बात नहीं, ये सारा पैसा एक तरह से वसूल हो जाएगा आपका। एट विच द ओल्ड जेंटलमैन सॉफन एंड आस्क कि हाउ आर यू श्योर, ये जगन की माँ नहीं कह रही थी ये बात, कोई और औरत कह रही थी कि आप कैसे श्योर हो कि आखिर बेटा ही होगा, एक बेटी नहीं होगी। नो वन हु प्रेज एट द टेम्पल इज़ एवर डिसअपॉइंटेड विद ए डॉटर, की जो भी आदमी इस मंदिर में प्रे करता है ना, वो कभी भी एक बेटी नहीं मिलती उसको, बेटी होने की वजह से कभी निराश नहीं होता वो। एज इफ़ इन फुलफिलमेंट ऑफ कोकोनट सेलर प्रोफेसी, और जैसे, एक मिनट ऊपर कर देता हूँ दोस्तों, मानो कि नारियल बेचने वाले की भविष्यवाणी पूरी हो गई हो। माली वाज बॉर्न, और एक लड़का माली पैदा हो गया। द वेरी मिनट ही वॉज डिलीवर्ड इन द विलेज होम ऑफ हिज मदर, है ना, ही वॉज वेड ऑन स्केल पेन इवन बिफोर द मिड वाइफ कुड क्लीन हिम अप प्रॉपरली। तो भाई वो उसी समय की बात है कि जब वो अपने मायके में थी और वो माली पैदा हो गया था। ऑन ही वॉज वेड, उसको तोला गया था, किस पर, स्केल पर, तराजू पर तोला गया था। इवन बिफोर द मिड वाइफ, इससे पहले की जो दाई माँ है ना, कुड क्लीन हिम अप प्रॉपरली, इससे पहले की दाई माँ उसको साफ करती, उससे पहले उसको तोला गया था। एंड an equivalent weight in gold, silver and corn was made up to be delivered to the god of Badri Hill according to the solemn vow made during their visit। और जैसा कि प्रतिज्ञा की गई थी, भाई लड़का हो जाएगा तो अच्छी बात है, तो हम कुछ कुछ चीज़ों का दान कर देंगे। तो देखो गोल्ड का कर रहे हैं, सिल्वर का कर रहे हैं, मकई का कर रहे हैं, इनको इक्वली पोर्शंस में कर रहे हैं। और कहाँ पर कर रहे हैं, गॉड ऑफ बद्री हिल, जो बद्री हिल जो पहाड़ी है ना वहाँ की, तो वहाँ के मंदिर में दान करेंगे इन चीज़ों को। अकॉर्डिंग टू द सोलम वो, जो उन्होंने गंभीर प्रतिज्ञा ली थी ना, कब, जब वो विजिट करने यहाँ पर आए थे, किस उद्देश्य से, एक बेटे के उद्देश्य से या बच्चे के उद्देश्य से। व्हेन शी केम होम ब्रिंगिंग द 3 months ओल्ड बेबी, और जब अंबिका अपने घर वापस आई तब तक उसका बेटा कितने साल का हो चुका था दोस्तों, 3 मंथ का। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जब अंबिका पहली बार अपने ससुराल आई अपने बच्चे को लेकर, उस समय उसका बेटा था 3 महीने का, ओल्ड बेबी। अंबिका के जो पेरेंट्स हैं सेंट विद हर एन एनॉर्मस लोड ऑफ गिफ्ट, बहुत सारे गिफ्ट भेजे उसके माता पिता ने उसके साथ। एज प्रिस्क्राइब्ड इन सोशल कोड, जैसा कि सामाजिक तौर पर भेजा जाता है। फॉर द फर्स्ट बॉर्न, जब पहली बार बच्चा पैदा होता है। एंड ए ह्यूज फीस्ट वाज हेल्ड फॉर विच 100 गेस्ट वाज इन्वाइटेड, और बहुत अच्छी दावत रखी गई जिसमें हज़ारों मेहमानों को इनवाइट किया गया। द बेबी पासिंग फ्रॉम हैंड टू हैंड, बेबी को एक हाथ से दूसरे स्थान, वो एक हाथ से दूसरे हाथ में कभी कभी पास किया जा रहा था। वाज क्राइंग, वो रो रहा था। अनेबल टू बियर द डिस्टर्बेंस अराउंड हिम, समझ नहीं पा रहा था बच्चा क्या समझता है उस डिस्टर्बेंस को जो कि उसके चारों ओर घट रहा है। द 2 grandfathers retired to a corner for a moment leaving 2 other guests, और जो दोनों दादाजी हैं वो एक पल के लिए कोने में चले गए, है ना, सब कुछ छोड़कर चले गए। माली सैड, माली सैड वन, तो एक उनमें से एक दादाजी ने कहा था माली, तो माली उनके पास गया होगा। विल हैव ए डिपॉजिट ऑफ 1000 रुपीज़ ईयर मार्क्ड टू विच ही विल एड 100 ऑन ईच बर्थडे। तो भाई क्या कहा उनमें से एक दादाजी ने कि भाई हम 1000 रुपये जोड़ेंगे और हर साल फिर उसमें 100 रुपये और जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये ही हमारे परिवार की क्या है, प्रथा है ना, है बिन द प्रैक्टिस, ये हमारी परिवार की प्रथा है। जब भी कोई बच्चा यहाँ पर पैदा होता है ना तो हम ऐसा ही करते हैं, 1000 रुपये देते हैं और फिर समय समय के हिसाब से 100 रुपये उसमें जोड़कर आगे बढ़ाते रहते हैं। सो इज़ इट विद अस सेड द अदर, अरे साथ ही ऐसा भी है भाई, हमारे साथ भी ऐसा ही है, हमारे साथ को लग नहीं, हम भी ऐसे ही करते हैं। आफ्टर ऑल, आखिरकार वी मस्ट प्रोवाइड फॉर द न्यू वन एंड गिव हिम ए गुड स्टार्ट इन लाइफ, आखिरकार हम यार एक बच्चे के लिए अच्छा जीवन के लिए शुरुआत तो अच्छी करेंगे, कम से कम अच्छा स्टार्ट देंगे उसको। ए न्यू सन इन द हाउस, एक नया बच्चा घर में।
इज़ अ ट्रू ट्रेजर इन हिज लाइफ एंड बियॉन्ड लाइफ। वास्तव में सच्चा खजाना है इस जीवन में भी और इस जीवन के परे भी। आई वॉज ड्रेडिंग जगन, मुझे डर था कि जगन वुड बी विदाउट इशू, कि भाई जगन की कोई संतान तो कभी होएगी नहीं, तो ऐसा जगन के पिताजी ने कहा था। बट आई वॉज इन नो डाउट, पर अब चूँकि अब मुझे इस समय कोई शक नहीं है इस तरह का। बेयरनेस इज अननोन इज आवर हाउस, कि भाई जो बांझपन है ना वो अज्ञात है हमारे घर में से, मतलब हमारे घर में कोई बांझ नहीं होता है। ए लुक ऑफ ट्राइम्फ ग्लोड ऑन जगन्स फेस, जगन के चेहरे पर एक विजयी भाव दिखाई दिए। एज ही वेंट फ्रॉम द गैस टू गैस, जैसे ही वो एक गैस से दूसरे गैस की तरफ जा रहा था। प्रोस्ट्रेटेड एट देयर फीट, उनके चरणों में प्रणाम किया। एंड रिसीव्ड ब्लेसिंग्स, उनसे आशीर्वाद लिया। अंबिका फॉलोड हिम, और अंबिका ने उसका अनुसरण किया, उसने भी उन लोगों का प्रणाम किया उनके पैरों में गेस्ट का। एंड वॉज ऑल्सो ब्लेस्ड बाय एवरीवन, हर किसी के द्वारा उसको आशीर्वाद दिया गया। शी हैड हर सेल्फ हर प्राउडली, अब जब वो खड़ी हो रही थी ना तो ऐसे प्राउडली खड़ी हो रही थी, क्योंकि अब वो माँ बन गई है। उसको बांझ का जो टाइटल लग रखा था, बेयरनेस का जो टाइटल लग रहा था वो हट चुका है। एंड हैविंग नाउ अटेंड द प्रॉपर स्टेटस इन द फैमिली, और अब उसको एक बहुत प्रॉपर स्टेटस मिल गया है एक फैमिली में वास्तव में। शी लुक्ड स्पेशली ग्रेटिफाइड, वो बिल्कुल संतुष्ट दिखाई दे रही थी। दैट शी हैड एनेबल्ड देम टू एड इफ़ इट कुड समहाउ टू बी डन, और भाई उसने ऐसा कोशिश की कि किसी तरह से उनको भी ऐड कर लिया जाए, है ना। वन, भाई उस फोटोग्राफ की बात कर रही है वो, कहीं ना कहीं उनको भी ऐड कर लिया जाए। वन मोर फिगर टू द ग्रुप फोटोग्राफर्स हैंगिंग ऑन द वॉल ऑन द ऑफ बोथ द हाउसेज, कि भाई घर की दीवारों पर जो टंगा समूह का जो फोटोग्राफ है उनमें एक और आकृति जोड़ने में हम आखिर कामयाब हो गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों जगन पैदा हो, माली पैदा हो गया, और दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, दोनों का स्टेटस सुधर गया। लोग अब उनको किसी भी तरह का ताना नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों सवाल एक ही था कि जगन्नाथ का नाम जगन्नाथ कौन से चैप्टर में दिया गया, तो चैप्टर नंबर 12 में दिया गया। दूसरा दिया किसके द्वारा गया, तो वो प्रीस्ट के द्वारा दिया गया, पुजारी के द्वारा उनको ये नाम दिया गया। बस यहाँ तक के लिए इतना ही, और आज के लिए बस इतना ही लोगों दोस्तों, धन्यवाद। कल मिलते हैं इसकी अंतिम वीडियो के बाद, और उसके बाद इसकी समरी वगैरह डिस्कस करेंगे, या फिर देखते हैं अगला टेक्स्ट शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम।